हेलो बच्चों, ये फ्रांस की क्रांति के दूसरा भाग हम लोग पढ़ लिए थे, द ब्रेक आउट ऑफ द रिवॉल्यूशन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक। फ्रांस ने राजतंत्र को ख़त्म किया और इसके बाद हुआ प्रजातंत्र स्थापना हुआ। अब इसके बारे में हम लोग चलिए पढ़ेंगे। हम लोग लुईस 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। लुईस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर हस्ताक्षर किया। ही इंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद किंग ऑफ पर्सिया। उसने गुप्त रूप से पर्सिया के राजा के साथ एक समझौता किया, गुप्त रूप से उससे बातचीत किया। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वेयर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस सिंस समर ऑफ 1789। इसके जितने भी पड़ोसी जो रूलर्स थे, राज थे, उन लोगों ने जब ये समझौता को देखा तो चिंतित हो गए और जिस तरह से ये लुईस फ्रांस का जो डेवलपमेंट हो रहा था उससे देख करके वो चिंतित हो गए और जो सेना ने भेजने के लिए प्लान बनाया कि जो 1779 की जो ये रिवॉल्यूशन हो रहा था उसको दबाने के लिए सेना को लुईस 16 ने भेजना शुरू किया। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वॉज डेट ऑफ द जैकोबिन। सबसे सफल उस समय का सबसे ज़्यादा सफल जो क्लब था वो जैकोबिन था। वुमेन हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड। महिलाओं ने भी इसमें काफ़ी सक्रिय रोल अदा किया। फॉर्म देयर क्लब, उन लोगों ने भी अपना एक क्लब स्थापना किया। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैकोबिन के क्लब में जो सदस्य होते थे वो अधिकतर जो थे वो गरीब तबके से होते थे, समाज से होते थे। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिजन सच एज शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेज वर्कर्स। और इसमें जो मेंबर थे जैकोबिन में क्लब में, तो ये मोची होते थे, कारीगर होते थे और पेस्ट्री जो बनाते थे वो होते थे, घड़ी साज होते थे, यहाँ तक कि नौकर और डेली मजदूरी करने वाले भी होते थे। देयर लीडर्स वॉज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, और इसका जो नेता जो था वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। द पीरियड फ्रॉम 1793 is referred to as regime of the terror। ये जो काल 1793 का, ये एक आतंक काल कहा जाता है। रोबेस्पियर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रोबेस्पियर ने एक ऐसी नीति अपनाया था जो सजा देने की उसकी जो नीति थी बड़ी ही दुखदाई और सीवियर होता था। ऑल दोज who did not agree with his methods, जो लोग उसकी विधि से, उसकी राय से, उसकी बात से राय नहीं करते थे, नहीं मानते थे, were arrested, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था और sent to the guillotine, और उनको मौत की सज़ा दे दी जाती थी। गुलोटाइन जो होता है एक तरह का मशीन होता था जिसके द्वारा जो अपराधी होता था उसको सर कलम किया जाता था। Robespierre pursued his policy so merciless that even his supporters began to demand moderation। उसकी पॉलिसी जो थी इतनी मर्सिलेस था,
पूर्ण भरा हुआ था कि उसके जो मानने वाले थे, सपोर्टर थे, जो सपोर्ट करते थे, साथ देते थे, उन लोगों ने भी ये मांग करना शुरू किया कि इसमें कुछ बदलाव लाया जाए। फाइनली अंत में ही वॉज कन्विक्टेड बाई द कोर्ट। अंत में उसको कोर्ट से सज़ा हो गई। जुलाई 1794 में उसको सज़ा सुनाई गई और इसको अरेस्ट किया गया एंड ऑन द सेन टू द गिलोटाइन, और इसको सज़ा सुनाने के बाद उसको सरकलम कर दिया गया। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेदियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। जैकोबिन का जब पतन हुआ तो गवर्नमेंट ने ये घोषणा किया कि जो मिडिल क्लास के है उसकी पावर को सीज कर लिया जाए। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस, और एक नया संविधान का निर्माण हुआ, विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और इसमें जो लोग पैसे वाले नहीं होते थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, छीन लिया गया था। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और इसमें 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल को रखा गया इस जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इसके थ्रू। द पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। और ये जो अस्थिरता जो कायम हुआ, ये अस्थिरता मिलिट्री रूल डिक्टेटर जो था और नेपोलियन के रास्ता खोल दिया।